कड़ाई का पीछे सब आप खड़े हो जाओ पीछे। अशोक भाई आप 2 मिनट चुप हो जाओ, चेयर भी लेके आओ। चुप हो जाओ यार। देखिए, आज जिस तरह जुबलना और कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में टिकट को लेकर जो रोष कार्यकर्ताओं के मन में और दिलो दिमाग में छाया है, जिस तरह भी रोष प्रकट यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने अपना जाहिर किया, जुबलना और कोटखाई के कार्यकर्ताओं को लगता है कि टिकट का सही आवंटन नहीं हुआ, क्योंकि टिकट ऐसी जगह दिया गया जहाँ पर जिनका न इस मंडल से 15-16 साल से कोई संपर्क है, न इस मंडल में कभी उनकी कोई हाजिरी रही है, न कभी वो इस मंडल में किसी पद पर रहे हैं 15-16 साल से। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं अपनी ओर से और पूरे समस्त मंडल, जिला, प्रदेश और बूथ स्तर से लेकर सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, अगर मैं सिर्फ आग्रह करना चाहता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व से, अगर आप आज शाम तक टिकट नहीं बदलते, जुबलना और कोटखाई में ये टिकट चेतन बरागटा जी की जो यहाँ पर मांग थी कार्यकर्ताओं की, वो टिकट उन्हें दिया जाए, वरना कार्यकर्ताओं का रोष इतना मन में है कि सभी कार्यकर्ता, ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने पद से रिज़ाइन करने को भी बिल्कुल तैयार बैठा है। मेरा इसलिए आग्रह रहेगा अपने शीर्ष नेतृत्व से, कृपया करके आप सही डिसीजन ले। हम आपके डिसीजन की निंदा नहीं कर रहे, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि जिनको टिकट दिया गया, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि जिनका इस मंडल में 15-16 साल से कोई भी पार्टी का कार्यों की गतिविधि नहीं रही, हम इस बात का रोष व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे हमारे यहाँ पर सीनियर लीडर बैठे हैं। अगर लगता है कि चेतन को टिकट नहीं देना, कोई एक सीमा जो रखी है संगठन ने, चलो हम मानते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता किसी और को टिकट दे दीजिए जो दिन रात यहाँ पर जूझ रहे हैं पार्टी के लिए और संगठन के काम के लिए। मेरा बस इतना ही आपसे आग्रह था, आपके माध्यम से मैं ये बात अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना चाहता था। सर, बात करें, जैसे कि आपने कहा कि आप संयुक्त त्याग पत्र सभी लोग दे देंगे, तो आप लोग कब तक इंतजार करेंगे यहाँ पर कि शीर्ष नेतृत्व जो है? देखिए, आज का दिन हमारे पास है, कल तो वैसे भी नॉमिनेशन है। हम चाहेंगे कि आज 6 बजे तक, 6 बजे से पहले अपना निर्णय शीर्ष नेतृत्व ले, और ताकि जुबलना और कोटखाई के अंदर फिर से खुशी का माहौल जागे। और जुबलना और कोटखाई में अभी मैंने अपने मंच से भी कहा और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि एकमात्र जहाँ स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी हमारे बीच नहीं रहे, ये सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि जब हम धन्यवाद करते हैं जयराम ठाकुर जी का, और यहाँ पर मंत्रीगण भी काफ़ी आए, उन सब ने देखा है यहाँ पर माहौल की क्या माहौल चुनाव का बन चुका था। तो मेरा ये कहना है कि एकमात्र इस वक्त जो बरागटा जी की सिंपैथी और सरकार ने काम किया है, विकास किया है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, पर बरागटा जी की मात्र सिंपैथी उनके बेटे चेतन बरागटा जी को इस वक्त जानी थी, जो निश्चित था। पर इस वक्त सब कुछ उल्टा हो जाएगा अगर टिकट वहीं रखा गया। हमारी मांग है अपने शीर्ष नेतृत्व से कि टिकट का बदलाव किया जाए और चेतन बरागटा जी को, सभी कार्यकर्ताओं का जो मन है, टिकट दिया जाए। और ये सीट मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर टिकट चेतन बरागटा जी को मिलता है तो अवश्य हम इस सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। मान लीजिए कि चेतन बरागटा जी को टिकट नहीं दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के भी ऑलरेडी एक कैंडिडेट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुके हैं, नीलम जी, तो आप लोग, जैसे आपने कहा कि संयुक्त त्याग पत्र दे देंगे, तो क्या ऐसा माना जाए कि जितनी भी भारतीय जनता पार्टी है वो नीलम जी के साथ नहीं चलेगी जिस समय पर? देखिए, जो आपने अभी यहाँ पर जनसमूह देखा है, वहाँ से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना किसको चाह रहा है और क्या उनके मन में था कि टिकट किस व्यक्ति को मिलना चाहिए, और उसका नतीजा आपने अभी देखा है कि कितनी हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठा था आज इस सभा में। तो उनके मन में यही है कि चेतन बरागटा जी को टिकट मिले, तभी जाके यहाँ पर पहुंचे। धन्यवाद। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा, अभी यहाँ पर एक
तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि यदि पार्टी पुनर्विचार करके टिकट चेतन सिंह बरागटा जी को नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतृत्व में लोग हैं, छोटे छोटे पदों से बड़े पदों तक, वो सभी लोग यहाँ पर संयुक्त तौर पर त्यागपत्र दे देंगे। आप लोग यहाँ पर मैं विजुअल यहाँ का दिखाना चाहूँगा आपको। तो सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सभी लोगों की एक मांग यहाँ से उठ रही है कि अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ये सीट दिलानी है, जुब्बल कोटखाई नावर की सीट दिलानी है, तो जुब्बल कोटखाई नावर के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उपयुक्त कैंडिडेट जो यहाँ पर उम्मीदवार रह सकता है, रहना चाहिए, वो चेतन सिंह बरागटा जी है। जिस तरह से टर्न ऑफ इवेंट्स हमारे पिछले 12 घंटे के भीतर हमारे को देखने को मिला है, हमें देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये बराबर की टक्कर लग रही थी। कुछ हाथ यहाँ पर कई लोग मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपर हैंड भी है, लेकिन जब टिकट का आवंटन हुआ तो वहां पर नीलम जी को टिकट मिलने के बाद रोष यहाँ पर हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में लगातार पनप रहा है। और वही रोष अब बढ़ते बढ़ते आपने कुछ देर पहले चेतन बरागटा जी की रैली भी देखी और उसके साथ लोगों का उनके साथ हुजूम और सेंटिमेंट्स देखे, और इस समय पर आप ये भी देख पा रहे हैं कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रोष व्यक्त कर रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि यदि पार्टी इस पर पुनर्विचार करके यहाँ पर टिकट आवंटित करके चेतन सिंह बरागटा जी को नहीं देती तो यहाँ से वो संयुक्त तौर पर इस्तीफा दे देंगे। बहरहाल चुनाव की सारी हलचल आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे लाइव टाइम्स टीवी की ओर से। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन जी के साथ मुकुल देव रक्षपति आप लोगों के बीच में जुब्बल नावर कोटखाई से, गुम्मा से अभी लाइव थे। जय हिंद।